आप सभी को प्रणाम। यहाँ हम सभी इकट्ठे हुए हैं उस बात को करने के लिए जो गंगा के किनारे शुरू हुई थी, आज यमुना के किनारे पहुंची है। साहब ने जब इसको शुरू किया था पटना में, तो आज देखिए चलते चलते ये बात आप तक पहुंची है और इसको पूरी दुनिया में फैलानी है। कौन सी बात पहुंची है आप तक, ये बताने की आवश्यकता है क्या? शिव गुरु है, जगत गुरु है, हमारे आपके गुरु हैं। दूसरों को प्रेरित करना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। ये एक छोटी सी बात साहब ने कही जिसका प्रभाव इतना विस्तार लेगा, इतना बड़ा होगा, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। साहब और दीदी को छुड़ा करके महादेव को गुरु बनाने की बात साहब जिस समय शुरू उन्होंने करी थी, इक्के दुक्के लोग थे। आज देखिए गर्मी में, इस धूप में, इस परेशानी में हम सभी यहाँ बैठे हैं। आप तो सुबह से बैठी हैं और बड़े प्रेम से हम आप बैठे हैं। साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाइए। उससे अच्छा कोई गुरु नहीं है, उनसे अच्छा कोई स्कूल नहीं है, उनसे अच्छा कोई टीचर नहीं है। और ये नई बात साहब ने नहीं की। साहब ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना कि साहब कौन है और दीदी कौन है। इस धरती पर शिव को गुरु बनाने के लिए साहब हरिंदर जी ने और दीदी नीलम आनंद जी ने लोगों को बताया। उन्होंने जब 74 में शिव को अपना गुरु बनाया, सर्दियों के कुछ दिन पहले बिहार के गांगी श्मशान में, आरा जिला है, आप लोग कई लोग उधर के होंगे, तो उन्होंने एक शर्त रखी महादेव से कि मैं सीखूंगा तो आप ही से सीखूंगा और किसी से नहीं सीखूंगा, पढ़ूंगा तो आपसे ही पढ़ूंगा और किसी से नहीं पढ़ूंगा। साहब ने शिव को गुरु बनाया था चमत्कार सीखने के लिए, फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आप मुझको चमत्कार नहीं सिखाएंगे, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपसे ही सीखूंगा। धीरे धीरे साहब के दिल में ये बात प्रगाढ़ होती गई और ये बात उन्होंने समझी कि भाई इससे अच्छा गुरु कोई नहीं है, जो सब कुछ देता है हमको और आपको। हम लोग परिवार मांगते हैं। सावन में हम आप सभी व्रत करते हैं ना, ज्यादातर आप लोग हैं जो व्रत करते होंगे सावन में सोमवारी का। 1 महीने हम लोग जल डालते हैं, देवघर कांवर लेके जाते हैं लोग, शायद 125 किलोमीटर पैदल चलते हैं और जाते हैं और शिव से मांगते हैं। बच्चे मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, संतान मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, गाय गोरू मांगते हैं और मिलता है हमको और आपको। सोचिए 1 महीने में हम आप 1 महीने की प्रार्थना में 1 लोटा जल से, अभी मोनू जी ने कहा ना कि 1 लोटा जल से वो प्रसन्न हो जाता है। हम आप उसको जब 1 लोटा जल से प्रसन्न कर लेते हैं, 1 महीने याद करके प्रसन्न कर लेते हैं और हमको और आपको चीजें मिल जाती हैं। सोचिए उस महादेव को जब हम आप 12 महीना याद करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा। साहब की एक चर्चा है, साहब कहते हैं कि शिव के शिष्य चाहे तो धरती अपनी जगह बदल सकती है, आसमान झुक सकता है, आसमान उठ सकता है। तो हम आप शिव के शिष्य हैं। साहब दीदी के बताए हुए रास्ते पर हमको और आपको चलना। और ये नई बात नहीं है। कोई भी शास्त्र आप हिंदुस्तान का, इस धरती का कोई भी शास्त्र, भारत भूमि का कोई भी शास्त्र आप उठाइए, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण, महाभारत, रामायण, सब में कहा गया है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु है, विश्व गुरु हैं, गुराधिपति है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। गुरुओं के गुरु है वो, उनको गुरु बनाना है। ये साहब ने कहा, साहब ने रास्ते बताए। साहब ने कहा कि किताबें तो कहती हैं शिव गुरु है, शिव जगत के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, पर उनको अपना गुरु कैसे बनाएं? आपके जगह आने में, लूनी इस जगह पर हम कैसे पहुंचे, इसके लिए हमको किसी का सहारा लेना पड़ा, तब हम यहाँ पहुंचे। तो आपको रास्ता बताने के लिए वो तरीका बताया साहब ने कि भाई इस तरीके से आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र कहे। पहला सूत्र उन्होंने कहा कि आप संबंध बनाएंगे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। पहली लाइन में उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने पहली लाइन में कहा कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। क्योंकि साहब को मालूम है कि इस धरती पर अगर कुछ है तो वो प्यार है, प्रेम है, अपनापन है। हम आप अपनी छोटी छोटी चीजों से मोहब्बत करते हैं कि नहीं?
अपने सामान से, अपनी चप्पल से, सबको मालूम है कि अपनी अपनी चप्पल हम लोगों ने कहाँ खोली है, सबको पता है। आपको और हमको सबको मालूम है, हम सब अपनी चप्पल एकदम जहाँ बैठते हैं वहीं रखते हैं। अगर बाहर भी खोली होगी तो आपको मालूम होगा कि इधर खोला है कि इधर खोला है। एक छोटी सी चीज जो ऐसे ही बाजार में 20 रुपए 25 रुपए में मिल जाएगी हमको और आपको, इसका हम आप इतना ध्यान रखते हैं। तो साहब ने कहा कि प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है, अपनापन ही सबसे बड़ी चीज है कि आप इसके लिए उन्होंने कहा, पहला सूत्र दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। तो जैसे आप किसी से प्रेम करिएगा, जैसे आपको अपनापन होगा, हम आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, अगर पति से झगड़ भी लेते हैं, परिवार में कोई टेंशन भी हो जाता है, तो अपने मायके में नहीं कहते हैं, बड़ाई करते हैं। जहाँ प्रेम अपनापन हो जाता है वहां सिर्फ बड़ाई ही करते हैं। बच्चे लाख खराब करें, लाख हमको और आपको बोले, फिर भी हम आप दूसरों को नहीं कहते मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। भाई क्यों? क्योंकि वो मेरा है, अपना है। जैसे आपको प्यार होगा, अपनापन होगा, आप उसकी बड़ाई करने लगे। जैसे आप पहला सूत्र करेंगे तो दूसरा सूत्र तो अपने आप हो जाएगा। लोगों को आप बताएंगे कि शिव मेरे गुरु हैं, उनको गुरु बनाने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या क्या बदलाव आए हैं। लोगों को आप समझाएंगे, समझाने के क्रम में हमारा और आपका मन भी समझता है। दूसरा सूत्र यही है, साहब ने कहा है दूसरों को बताने के लिए। तीसरा है नमः शिवाय से अपने गुरु को 108 बार प्रणाम करने की कोशिश करनी है। साहब ने लिखा है कोशिश करनी है। उनको मालूम है कि हम आप बहुत मुश्किल से कर पाएंगे इस काम को। साहब कहते हैं कि अगर महादेव को सही ढंग से एक बार में प्रणाम हो गया तो 2-3 जन्म तक प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमको और आपको। चूंकि ये जगत है तो हम आप प्रणाम करना ही मुश्किल है, तो इसके लिए हम आप प्रयास करते हैं, 108 बार प्रणाम करने की कोशिश करते हैं नमः शिवाय से। यही 3 काम है जिसको करते रहना है। साहब ने ये 3 काम दे दिए हैं, जिसको करते करते हमारा आपका मन शिव के राज आएगा, उस राजमार्ग पर आएगा जहाँ साहब और दीदी माँ खड़े हैं हमको और आपको शिव की ओर ले चलने के लिए। वो इस धरती पर आए ही है हमको और आपको शिव की ओर ले जाने के लिए। तभी उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर। तो वो है हमारे आपके लिए, हमारा आपका मन उस ओर चले। हम बस साहब दीदी की उंगली पकड़े रहे, वो जैसा कह रहे हैं करते रहे। वो कह रहे हैं 3 सूत्र करिए और लोगों को प्रेरित करिए कि शिव की ओर चले। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अपना काम करिए और गुरु की बात लोगों को करिए। जो भी करते हैं हम आप, खेती बाड़ी, स्कूल चलाते हैं, घर चलाते हैं, सिलाई चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, सब्जी कर कोई भी काम, बच्चा पढ़ाते हैं, दुकान चलाते हैं, किसी भी तरह का काम है वो करते रहिए और लोगों को प्रेरित करते रहिए कि शिव की ओर चले, शिव को अपना गुरु बनाएं। साहब ने इसके लिए 3 सूत्र दिया है, वो समझाएं। कैसा है क्या? देखिए ये तो हम लोगों ने सोचा था कि बैठक कर लेंगे हम लोग, पर दिक्कत ये है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं संख्या इतनी हो जाती है कि बैठक जो है वो महोत्सव का रूप ले लेता है। तो जनरली जब हम लोग बैठक करते हैं तो माइक घुमवा देते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है तो बात करिए। बात करने से ही सब महादेव के काम से रिलेटेड या साहब दीदी के बारे में या उनकी पुस्तक के बारे में कुछ। यहाँ संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि मतलब 2 वे तो हो नहीं पाएगा। तो अगर आप लोगों की कोई जिज्ञासा है तो आप लोग भेजें, ऐसे आई भी है, हम लोग देखते हैं। जिज्ञासा है। हेलो, जिज्ञासा है शिव की पूजा एवं शिव की चर्चा में क्या अंतर है दीदी जी, कृपया समझाने का प्रयास करें। शिव की पूजा और शिव की चर्चा में क्या अंतर है, समझाने का प्रयास करें। सवाल ये है जो देखिए आप सवाल जो भी है, अगर आप इसको सवाल को अगर आप पारंपरिक पूजा पद्धति से समझ रहे हैं तो भिन्न है, तो अलग है। पारंपरिक पूजा पद्धति कहती है कि अगरबत्ती जलाए, नहाए धोए, अगरबत्ती जलाए, भूखे पेट पिए, 1 लोटा जल डाल दिए, 2-4 बेलपत्र के पेड़ को भी छूट कर दिए, चढ़ा दिए, काम खत्म हो गया। ये है हमारी पारंपरिक जो परंपरा से जो चलते आए हैं। आप ये बताइए, अपने दिल से बताइए कि 24 घंटे में आपको एक कोना दे दिया जाए और एक बार आकर के हम पूछे आपसे कि खाना क्या खाइएगा, ला दे या ला दे, ये ला दे वो ला दे, उसके बाद 23 घंटे 40 मिनट आपसे हम कोई बात नहीं करें तो आपको
कैसा लगेगा? ईमानदारी से जरा सोचिएगा। यही है हमारी पूजा पद्धति। एक बार नहा लिया, खुद भी नहा लिया, मन नहाए तन नहा लिया, और महादेव पर एक लोटा जल कोने में पड़ी तस्वीर पर डाल दिया, उस पर लाख धूल पड़ रही है, कुछ भी पड़ रही है, कोई अंतर नहीं पड़। जरा सोचिए, हमारे आपके पिता की तस्वीर पर धूल पड़ती रहे तो हम आप उसको झाड़ेंगे नहीं? ये समझिए जरा। तो पारंपरिक पूजा पद्धति थोड़ी अलग है, पर शिव चर्चा जो है किसी भी पूजा पद्धति से ऊपर, ये दिल का मामला है। पूजा ही दिल का मामला है, पर परिस्थितियों ने हमको कर्मकांड का गुलाम बना दिया है। पूजा पद्धति ईश्वर से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, जो महादेव है, जिनको महेश्वर कहा गया है, महादेव कहा गया है, उमापति कहा गया है, जिनकी घरों में, हमारे आपके घरों में पूजा होती है। महादेव है, वो महाकाल है, महामृत्युंजय है। हम आप परेशानियों में पड़ते हैं तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि महामृत्युंजय कराइए, क्या नहीं है वो। तो उनको हम आके कोना पकड़ा दिए, भैया तुम यहाँ रहो, तस्वीर में दिख रहे हो कि शिवलिंग है, ये है, वो है, और बस एक बार नहला धुला दिए, मकुंदाना मिश्रीदाना कुछ भी जो चढ़ाना है चढ़ा दिए या नहीं चढ़ाए, हो गया। भैया पूजा आपके मन में होती है। पूजा आपको लगता है कि आपको शरीर कर रहा है। आप ईमानदारी से सोचिए कि हम आप अगर व्रत किए रहते हैं तो उस भगवान से ज्यादा पानी याद आता है। बस ये समय याद आता है कि कल सूर्योदय हो जाएगा तो हम पानी पी लेंगे। ये कैसी पूजा हम आप कर रहे हैं? हाँ, उस पारंपरिक पूजा की बात नहीं कर रही। और यहाँ शिव की शिष्यता तो दिल का मामला है। साहब ने कहा है कि शिव की शिष्यता एक दर्द है, एक एहसास है। यहाँ आपको लगेगा करते हम आप कुछ नहीं है, बस प्रेम करना है। साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। बच्चा जब जन्म लेता है वो हमारे आपके लिए कुछ नहीं करता है, फिर भी हमारे आपके दिल में उसके लिए अथाह प्रेम है। तुम अपने गुरु से प्रेम करिए, आपका प्रेम ही उस गुरु की दया है। बस उसको अपना समझिए, उनको कहिए कि सरकार आप सब कुछ देते हैं, मुझको ज्ञान भी दीजिए। जिज्ञासा है कि गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। दीदी कृपया समझाने का प्रयास करें। साहब की पंक्ति है ये, शिष्यानुभूति की लाइन है कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। शिष्य का सर्वोत्तम पक्ष याद रखिएगा। यहाँ गुरु शिव है, वो परमात्मा गुरु है और हम आप जीवात्मा है। तो परमात्मा ने हमको और आपको धरती पर भेजा है, वो हम आप उसकी इच्छा से आए हैं। हमारी आपकी इच्छा नहीं है आना, हमारी आपकी इच्छा रहती है यहाँ रहना, पर आना और जाना उसकी इच्छा से है। सभी काम उसकी इच्छा से ही होते हैं। तो जीवात्मा का जहाँ से आई है ये आत्मा, हमारे आपके जो भीतर है, जिसने भेजा है, वहां जाना ये हमारा आपका घर नहीं है। हम आप सोचते हैं कि ये मेरा आपका घर है, कभी शिव चर्चा खत्म होगी हम लोग अपने अपने घर को लौट जाएंगे। अगर हमारा आपका घर रहता तो वो छूटता नहीं, हम लोग का शरीर छूट जाता है, सब कुछ यही रह जाता है। हमारा आपका मन, हमारी आपकी आत्मा चली जाती है, शरीर बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो शिष्य का सर्वोत्तम पक्ष है, जीव का सर्वोत्तम पक्ष है शिव में मिलना। वो गुरु करते हैं। परमात्मा ने, ईश्वर की क्रियाएं हैं कि वो हमको और आपको दुनिया में भेजता है, यहाँ हम लोग अपना काम करते हैं, वापस जाना रहता है। वापसी की यात्रा गुरु तय कराते हैं। तो जीव का सर्वोत्तम पक्ष है शिव होना, वो परमात्मा का अंश है, वापस परमात्मा में मिलना। तो गुरु का सबसे अपने शिष्य के लिए सबसे बड़ा काम है, वो अपने शिष्य को परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं, ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं। तो गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर यही करते हैं कि उसमें जो जीवात्मा है उसको परमात्मा की ओर भेजते हैं, ले जाते हैं। गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो शिव जगत के गुरु हैं, तो हमारे जीवन में इतना उथल पुथल क्यों? कृपया समझाने की कोशिश करें। देखिए, आप गुरु तो महादेव तो समान है नहीं, यहाँ से उठाइएगा वहां रखिएगा, वहां से उठाइएगा वहां रखिएगा। अबे जीवन है, ये जगत है, उथल पुथल लगा ही रहता है। कोई ऐसा घर ले आइए
जहाँ कोई दुखी नहीं, जहाँ किसी की मौत नहीं हो, जहाँ कोई सुखी नहीं, जहाँ किसी के यहाँ खुशियां ना आई हो। जगत है यार, लगा रहता है यहाँ। दिन है, अभी दोपहर, अभी धूप तेज है, 2 घंटे बाद छाया हो जाएगी। अब कहिएगा छाया क्यों हो गई? ये भी तो उथल पुथल हो गया ना, धूप से सीधे छाया में आ गए, तो अचानक सब कुछ उथल पुथल होना मतलब बदल जाना। तो ये तो जगत है, ये लगा रहता है। हाँ, महादेव के सानिध्य में रहिएगा तो ये जो उथल पुथल है इसमें भी आनंद है, इसमें भी मजा आएगा। शिव के साथ लगे रहिए, जगे रहिए। साहब दीदी को ही देखिए ना, उनके जीवन में क्या उथल पुथल नहीं हुआ। माँ जीवन भर महादेव की बात करते रह गई, सबसे ज्यादा महादेव का काम करते रह गई और 50 साल में से छोड़ गई। हम लोगों के जीवन में उथल पुथल नहीं हुआ। हर आदमी के उथल पुथल होता है यार, जगत है, ये लगा रहता है। हाँ, बस महादेव का संग पकड़े रहना है, सब नैया पार होती रहेगी। उथल पुथल काम है, इस जगत का नियम है उथल पुथल। परमात्मा ने बनाया है ऐसा इस जगत को, हमको और आपको, कि हम आप ऐसा करते ही रहेंगे, हमारे आपके जीवन में ऐसा चलता ही रहेगा। और शिव को पकड़े रहना है। जो उथल पुथल कर रहा है उसको पकड़े रहिए। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर उसको आप अपना दोस्त बना लीजिएगा तो आपके हिसाब से गाड़ी रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा। तो उसको अपना समझ लीजिए, उथल पुथल होते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शक्ति तंत्र क्या है और सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और लय में शक्ति की क्या भूमिका है? इतना बड़ा सवाल है। शक्ति तंत्र क्या है? शिव की इच्छा ही शक्ति है। हाँ, जिस शक्ति की, अगर आप इसको ठेठ भाषा में समझिएगा, जिसको हम आप वो पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से लेते हैं तो वो अलग बात है। पर शक्ति शिव की इच्छा ही उनकी शक्ति है। शिव की जैसी इच्छा होगी वैसी चीजें, वैसा एक्ट होता है, वैसा काम होता है, तो उसको हम आप शक्ति कहते हैं। शिव की इच्छा ही शक्ति है। शक्ति मतलब एक ताकत। शिव की इच्छा ही उनकी ताकत है और इसका एक अपना विज्ञान है। ये पूरी तरह से प्रेम पर आश्रित है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शिव का भगवती से प्रेम और भगवती का शिव से प्रेम, या साहब का दीदी से प्रेम या दीदी का साहब से प्रेम। प्रेम में आपको लगेगा कि कुछ छुपा है, पर यहाँ छुपा कुछ भी नहीं है। ये शास्त्रगत शब्द है, शक्ति रहस्य। यह रहस्य जैसा कुछ भी नहीं है। प्रेम में तो कुछ भी छुपता नहीं है, सब कुछ ओपन है, सब पर से पर्दा उठा रहता है। उसका दूसरा पार्ट क्या था? अच्छा, उत्पत्ति स्थिति लय। तो ये परमात्मा की क्रियाएं हैं। जो वही परमात्मा जो हमारा आपका गुरु है, ये उसकी क्रियाएं हैं। सोचना, हमको और आपको बनाना और चलाना और फिर उसको वापस जीव को शिव की ओर ले जाना। तो वो वही कुर्सी बदलते हैं। परमात्मा काम कर रहे हैं, धरती चल रही है, सृष्टि कर रहे हैं, धरती चल रही है, फिर संहार हो रहा है ना। ईश्वर के 3 काम है ना, हमको और आपको सभी पता है। पर एक और भी काम है, जो गुरु की कुर्सी पर वही ईश्वर बैठते हैं, तो वो जीव को शिव की ओर ले जाते हैं। परमात्मा को क्या फर्क पड़ता है हम आप दुखी हो जाएं? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर गुरु को फर्क पड़ता है कि आज उसके विद्यार्थी को बुखार लगा है, स्कूल नहीं आया है। आपके बच्चे या हमारे बच्चे को या हम लोगों को बचपन में कम नंबर आ जाता था तो माँ बाप दुखी वो गुरु होता था जिसने पढ़ाया हमको और आपको। सोचिए, जिसने जन्म दिया है उससे ज्यादा दुखी उसका गुरु हो जाता है। पर परमात्मा का अपना काम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे आपके दुख दर्द से। उसको दुनिया चलाना है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा पाते हैं। स्थिति लय और संहार यही है। ये परमात्मा की क्रियाएं हैं और वापसी की यात्रा गुरु तय करते हैं जीवात्मा की, परमात्मा की ओर। शिव की शिष्यता में शिव की शिष्यता क्रांति नहीं जागरण है, कैसे दीदी समझाने का प्रयास करें। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं जागरण है। देखिए, इसको ऐसे समझना होगा, जो क्रांति जो है ना, क्रांति एक सिस्टम को बदलने के लिए होती है। मान लीजिए कि ये कारपेट पे धूल आ जाए, हम आप सभी इसको मिल करके झाड़ देंगे। एक व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति होती है। जागरण होता है जग जाना। जगने से बना है ये शब्द कि हम आप जग गए, उठ गए। सुबह उठ जाते हैं ना हम आप, उठ गए तो वो शरीर उठता है हमारा आपका, मन तो उठा ही रहता है। मन सो जाएगा तो हम आप पुरुष नहीं जाएंगे, महादेव के पास रहेंगे।
तो जागरण मन जाग जाता है। शिव के शिष्य, शिव की शिष्यता हमारा आपका जागरण है, हमारे आपके मन का जगना है। गुरु अपनी दया से, गुरु अपने ज्ञान से अपने शिष्य को जगाते हैं। जगना क्या है? शिष्य का जगना क्या है कि भाई ये मेरी जगह नहीं है, हमको कोई भेज दिया यार, ये जगत चल रहा है, जो रोटी नमक भी खा रहा है बहुत अच्छा, आज पनीर रोटी खा लिया वो भी बहुत अच्छा, वो भी गुरु की दया, ये भी गुरु की दया। क्योंकि हमारा और आपका मन समझ गया है कि ये रहने की जगह नहीं है बाबू, यहाँ चलना है, बेकार फंसे हो यहाँ, जितनी जल्दी निकल लो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो जगत तो कष्ट देगा। माया है ये, शिव की बनाई हुई माया है ये। तो यही है कि जागरण, मन जागता है तो सोता नहीं है। शिव की शिष्यता हमारे आपके मन के जागरण की विधा है। क्रांति तो जैसे ये कारपेट साफ हो जाएगा, हम आप सब मिल करके बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे, फिर ये गंदा हो जाएगा, फिर कोई आएगा इसको साफ करेगा। क्रांति एक व्यवस्था को ठीक करने के लिए होती है, फिर से वो व्यवस्था बेठीक हो जाती है। पर जब हम आप जग जाएंगे तो मन जग जाता है। शिव का शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। कैसे? शारदा खोड़ा। शिव का शिष्य हो जाने से लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। कैसे? ये अपने मन से जानिए, जिनकी जिज्ञासा है, जिनका ये सवाल है। शिव को गुरु बनाने के बाद क्या आपका मन नहीं बदला? क्या आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुए? ऐसा कोई आदमी नहीं है जो खड़ा होकर कह सके कि मैंने शिव को गुरु बनाया है और मेरे जीवन में बदलाव नहीं हुआ है, मैंने साहब दीदी को अपना समझा है और मेरे जीवन में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप बदलाव को पैसा से जोड़ते हैं तब तो पैसा का तो कोई विज्ञान ही नहीं है यहाँ। कई बार उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि आपके बच्चे आकर के आपको बोलेंगे, परसों से स्कूल खुल रहा है 2 तारीख से, कि मम्मी फीस जमा करनी है 3 महीने की, 5,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसी हफ्ते में मास्टर साहब बोले हैं, प्रिंसिपल साहब आए थे कि फीस जमा करनी है, आप परेशान हो जाइएगा। तो भैया अब मान लीजिए हर घर की परिस्थितियां अलग अलग होती है ना, हो सकता है आज मेरे पास पैसे हैं, कल नहीं होंगे, कल हैं तो आज नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गई कि यार इस हफ्ते में तो आज तो हो गया, आज तो इतवार है, कल सोमवार, 5 दिन बचे हैं, अब कैसे 5,000 रुपये कहाँ से लाऊं? हम आप परेशानी में। पैसे तो नहीं आए हमारे पास, पर बच्चा दूसरे दिन बुधवार को स्कूल से आएगा, कहेगा मम्मी अभी 15 दिन का टाइम मिल गया है, अभी नहीं हड़बड़ाना है। ये बदलाव हुआ कि नहीं? पैसे नहीं आए हमारे आपके पास, पर परिस्थितियां आपको और हमारे साथ आ गई कि नहीं आ गई? ये गुरु की दया है, ये गुरु की हमेश दया है जो हमेशा हमारे आपके साथ रहती है। बिजली हर जगह है, बल्ब लगाइएगा तब तो आपके घर में रोशनी आएगी। तो गुरु से अपना जुड़ाव बनाइएगा तब तो, और कैसे फायदा नहीं है? इस जगत में सब लोग बड़े प्रेम से, यहाँ इतने हम आप हजारों लोग बैठे हैं, इतने प्रेम से बैठे हैं। भाई भाई अपना नहीं है, माँ बाप अपना नहीं है, पति पत्नी अपना नहीं है, भाई बहन अपना नहीं है। हम आप इतने प्रेम से बैठे हैं, सट कर आपस में प्रेम से बैठे हैं। ना कोई किसी की जाति जानता, ना धर्म जानता, ना पंथ जानता। ये शिव की, ये हमारे आपके विचार बदल रहे हैं, हमारा आपका मन का जागरण हो रहा है। यही तो शिव की शिष्यता है। शिव के शिष्य होने से लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो गुरु मंत्र क्या है? शिव गुरु है और गुरु मंत्र क्या है? शिव गुरु है, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। ऐसे हमारे आपके परमात्मा गुरु है, उनका मंत्र है नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र है। शास्त्र कहते हैं, जितने उपनिषद है, पुराण है, शिव पुराण उठाइए आप, जो भी धार्मिक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं हमारे यहाँ की, वो बता रहे हैं शिव का पंचाक्षर मंत्र है। और शिव गुरु अपने आप में गुरु मंत्र यही है। इससे बड़ा गुरु मंत्र क्या होगा? साहब हमेशा कहा करते हैं कि गुरु का आदेश ही गुरु मंत्र है। डीजे बेबी, मैं शिव को गुरु बनाई हूँ और मेरे घर में कलेश नहीं जा रहा है, दीदी क्या करें? देखिए, आपने शिव को गुरु बनाया है और आपके घर में परेशानियां नहीं जा रही हैं, तो देखिए कुछ ऊंच नीच हर घर में होता रहता है यार। हर घर की समस्याएं हैं। जो सबसे अमीर है उसके पास भी समस्याएं हैं, जो सबसे गरीब है उसके पास भी समस्याएं हैं। ये जगत है, समस्याएं यहाँ लगी रहती हैं, बस मन को बुलंद करना है।
और महादेव के अपनी कोशिश करिए और भरोसा महादेव पर रखिए, साहब दीदी पर रखिए, समस्याएं दूर होंगी। ठीक। देखिए दिल्ली पहली बार, ऐसे तो दिल्ली में हमारा पढ़ना लिखना, हमारी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई है, यहाँ हम लोग रहे हैं, पढ़े हैं, पर आप लोगों से मिलने का ये पहला वाकया है हमारा। अब आपको कैसा लगा ये तो नहीं मालूम, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे मालूम है। तो आती रहूंगी आपके बीच। साहब जो कह रहे हैं वो करते रहिए, वो कह रहे हैं शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। तो शिव शिष्य बनने और बनाने के बीच में उन्होंने एक लाइन और कही है कि शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता को ना उड़ाइए। याद रखिएगा, शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता को ना उड़ाइए। तो हम आप कोशिश करें कि हम आप शिव शिष्य बने रहें और दूसरों को प्रेरित करते रहें कि यार शिव शिष्य बनो, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। वो गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, वो सब कुछ देते हैं, वो परमात्मा गुरु हैं, जिन्होंने हमको और आपको बनाया है वही हमारे आपके गुरु हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। महादेव को डायरेक्ट गुरु बनाने का सौभाग्य देवताओं को भी नहीं है। देवताओं के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के गुरु शिव, दानवों के गुरु शुक्राचार्य, जो शास्त्र कहते हैं, जो किताबें कहती हैं कि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, उनके गुरु शिव। और साहब दीदी ने तो ऐसा हमको और आपको दे दिया है, हम आप डायरेक्ट उस शिव को, उस परमात्मा को अपना गुरु बना सकते हैं, जिसको ये अधिकार तो देवताओं को भी नहीं और दानवों को भी नहीं, पर हम आप ऐसे हैं जिसको ये अधिकार, ये तरीका साहब ने बता दिया कि शिव को कैसे गुरु बनाया जाए, कैसे अपना समझा जाए। तो ये काम करते रहिए, 3 सूत्र करते रहिए, उनको अपना समझते रहिए और उस दिशा में चलते रहिए। अपनी नियत को सही रखिए। साहब शिव की ओर से चले, हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम आप साहब की ओर से चलें, दीदी की ओर से चलें, ताकि जगत भी चलता रहे और शिव का काम भी चलता रहे। हमारे आपके गुरु शिव बने रहें, साहब दीदी से हम आप जुड़े रहें। ऐसी महादेव दया करें कि हमारा आपका जीवन इस काम के लिए लगा रहे, जगत चलता रहे और जीवन भी चलता रहे, मन भी चलता रहे, शिव की ओर चलता रहे। साहब की उंगली पकड़े पकड़े आओ शिव की ओर चलते रहे हम आप। साहब है हमको और आपको उस ओर ले जाने के लिए। वो अगर नहीं दिख रहे तो ये मत समझिएगा कि साहब ने शरीर छोड़ा है, हमारा आपका साथ नहीं छोड़ा है। दीदी तो 18 साल से नहीं दिख रही है हमको और आपको, भी है वो। साहब नहीं दिख रहे हैं फिर भी हैं वो एक ऊर्जा है जो दिखती नहीं है फिर भी अपना काम करती है। चलिए आप और हम सभी शिव की ओर चले, साहब दीदी की उंगली पकड़े पकड़े शिव की ओर चले। आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम है।